चलिए बैच शुरू कर लेते हैं हम लोग। ये सिलेबस है आपका। पहला टॉपिक पढ़ेंगे इसमें सिंप्लीफिकेशन, फिर रेशियो प्रोपोर्शन, एज प्रॉब्लम, एवरेज, पार्टनरशिप, परसेंटेज, सीरीज, इनइक्वालिटी, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, डेटा इंटरप्रिटेशन, पजल्स और केसलेट्स, permutation and combination, probability, miscellaneous, trigonometry, algebra, geometry, mensuration. ट्रिगोनोमेट्री में आपका रहेगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड हाइट एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा में एलसीएम एचसीएफ सर्ट्स इंडिसेस अलजेब्रिक फार्मूला, ज्योमेट्री में आपका प्लेन ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन में आपका एरिया निकालने का, वॉल्यूम निकालने का, प्रिज्म पिरामिड निकालने का। तो यही आपका सिलेबस में दिया हुआ है। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में कैसा पढ़ेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन में जैसे जोड़ने का, घटाने का, गुना करने का, भाग करने का, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। स्क्वायर निकालना सीखेंगे, स्क्वायर रूट निकालना सीखिएगा, फिर क्यूब निकालना सीखेंगे, क्यूब रूट निकालना सीखेंगे, इकाई अंक ज्ञात करना, ये यूनिट डिजिट बोलते हैं, यूनिट डिजिट फाइंड करना, ये अलजेब्रा का ही टर्म है लेकिन पढ़ लेंगे हम लोग सिंप्लीफिकेशन में ही इसको। यूनिट डिजिट फाइंड करना, फिर इसी में आता है ट्रेलिंग जीरो के बारे में, ट्रेलिंग जीरो के बारे में, शून्यों की संख्या ज्ञात करें, ये जोड़ घटाओ गुना भाग, स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्यूब क्यूब रूट, यूनिट डिजिट, ट्रेलिंग जीरो। इसी में आपका बोर्ड मास, जोड़ घटाओ गुना भाग के साथ ही पढ़ लेंगे हम लोग बोर्ड मास रूल के बारे में। यही सब ईटीसी कर देते हैं इसको, ये सिंप्लीफिकेशन पार्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन पार्ट का यही सब कहानी चलेगा। तो इसमें अभी हम लोग पढ़ेंगे पहले इकाई अंक ज्ञात करना, यूनिट डिजिट के बारे में। आज का क्लास रहेगा अपना यूनिट डिजिट फाइंड करना, उसी के बारे में, क्योंकि शुरुआत वाले क्लास में हम लोग कुछ कुछ तो पढ़ ही लिए थे, शुरुआत वाले क्लास में कुछ कुछ तो पढ़ लिए थे, जो स्क्वायर कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो अब थोड़ा हम आगे बढ़ जाते हैं इसी में। तो जस्ट सोचिएगा शुरुआत हो रहा है, ये हम लोग का सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। अब सिंप्लीफिकेशन में धीरे धीरे सारा टॉपिक पढ़ लेंगे। तो ये सिलेबस आपका है, सिलेबस में लिख लीजिएगा बाद में जो जो टॉपिक है। अभी शुरुआत कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का। टू फाइंड यूनिट डिजिट, इकाई अंक ज्ञात करना। किसी को कुछ भी पूछना होगा तो बोल दीजिएगा। चलिए आज का टॉपिक आपका है सिंप्लीफिकेशन में टू फाइंड यूनिट डिजिट, इकाई अंक ज्ञात करना। इसमें क्या काम करेंगे, टू फाइंड यूनिट डिजिट में ध्यान रखिएगा क्या काम करते हैं। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन अगर बोल दिए कि 2+4+8 क्या होगा, 2 में 4 जोड़िए 8 जोड़िए क्या होगा, तो जोड़ के क्या बोलिएगा। सोचिए कि 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 में 2 जोड़ेंगे 14 बन के आएगा 14। अब ये 14 बन के आएगा तो सोचिए कि अब रिजल्ट पूछेंगे तब तो बोलिएगा 14 आंसर है, लेकिन पूछेंगे जो 14 बन के आया है इसका इकाई अंक बताइए, यूनिट डिजिट क्या है, तो क्या बोलिएगा 4 बताइएगा। इकाई स्थान पर जो अंक होगा वही बोलिएगा। तो यहाँ पर 4 दिया हुआ है तो बस ये यूनिट डिजिट आपका 4 हुआ। इकाई स्थान पे कौन सा अंक आएगा, इकाई अंक क्या होगा ये पूछा आपसे, तो बोलेगा इकाई अंक 4 है। किसी को दिक्कत अगर है तो बोलिएगा। हम अगर आपसे पूछेंगे कि 5 में 9 जोड़ के बताइए क्या होगा, तो आप बोलेगा 9 में 5 जोड़ेंगे 14 बनेगा, आंसर होगा 14। जब 5 में 9 जोड़िएगा क्या होगा, तो बोलिएगा 14 बनेगा। पूछेंगे इकाई स्थान पर क्या है लिखा हुआ, तो आप बोलिएगा 4 है। यूनिट डिजिट का मतलब है जो लास्ट डिजिट है ना आपका, बस उसी के बारे में। जो लास्ट डिजिट है वही हमारा यूनिट डिजिट कहलाता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो लास्ट डिजिट है वही हमारा यूनिट डिजिट कहलाता है। अंतिम अंक को ही इकाई का अंक बोलते हैं, अंतिम अंक को ही इकाई का अंक बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ तक तो ठीक है भाई, दिक्कत होगा तो बोलना। अब जरा सोचिए
आपको बोलते हैं 3 जोड़ 5 जोड़ 8 जोड़ 10 क्या होगा यूनिट डिजिट, ये फाइंड करिए। दूसरा क्वेश्चन अगर है 3 गुना 5 गुना 8 क्या होगा, ये फाइंड करिए। तीसरा क्वेश्चन है आपका 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 क्या होगा, ये फाइंड करिए। जरा तीनों क्वेश्चन में देख के बता दीजिएगा क्या क्या लिखिएगा। चलिए आंसर ठीक है आप लोगों का भी, सबका आंसर ठीक है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन में क्या था कि 3 में 5 8 10 जोड़ने से क्या होगा, तो होगा क्या, तो हमसे पूछा था यूनिट डिजिट क्या होगा। हमसे पूछा था इकाई स्थान पे कौन सा अंक आएगा। तो सोचिए कि 3 में 5 जोड़ेंगे 8 में 8 जोड़ेंगे 16, 16 में 10 जोड़िएगा तो बोलिएगा 26, तो ये रिजल्ट है 26। हमसे पूछा इकाई स्थान पे कौन सा अंक, तो इकाई स्थान पर 6, बोलिएगा आपका 6 आंसर होगा। 6 आंसर होगा। सोचिए 3 में 5 से गुना करिएगा 15 में 8 से गुना करिएगा 15 8 120, 120 आया। आपसे पूछा कि इकाई स्थान पे कौन सा अंक, तो इकाई स्थान पे 0 आएगा, आप लिखिएगा यहाँ पे 0 आंसर। लास्ट वाले केस में 1 में 3 से गुना करिएगा तो 3, 3 में 5 से गुना करिएगा 15, 15 में 7 से गुना करिएगा तो लिखिएगा 15 7 105। लिखना क्या होगा, तो बोलिएगा लास्ट वाला अंक आपका 5 है, तो बोलिएगा यहाँ पे 5 आंसर। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है भाई, यहाँ तक में तो किसी को दिक्कत नहीं, यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक था। तो ये संख्या छोटा है तो बड़े आराम से गुना भाग कर दिए, संख्या छोटा था तो आराम से गुना भाग कर दिए। अब इसी में बढ़ते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके लिखते हैं। 23 प्लस 45 प्लस 59 प्लस 84 क्या होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा 3 4 5 6 प्लस 899 प्लस 33 क्या होगा। और तीसरा क्वेश्चन है आपके पास 4213 प्लस 97 प्लस 334 क्या होगा। ये 3 क्वेश्चन है, एक बार हमको तीनों का जवाब बता दीजिए, जल्दी काम करके आंसर बोलिए। सबका आंसर ठीक है, जो भी आंसर लिखे आप लोग सब लोग ठीक लिखे हैं। अब समझना ये है कि सबको जोड़ के नहीं बोलेंगे, क्या करिएगा ना कि सोचिए कि अब सब इसी पहला क्वेश्चन जो बताते हैं आपको, 3 में 5 जोड़िएगा तो 8 बोलिएगा, 8 में 9 जोड़िएगा तो 17 बोलिएगा, 17 में 4 बोलिएगा तो 21 हो जाएगा। 21 का 1 लिख दिए, बच गया 2, 2 में 8 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19, में 2 जोड़ेंगे तो 21। आंसर हमारा है 211 का। पूछा है इकाई स्थान पर क्या आएगा, तो आप लास्ट में 1 लिख के आंसर बोल देते कि 1 आएगा। तो एक्चुअल में करना क्या है उस चीज को समझिए, एक्चुअल में करना क्या है उस चीज को समझिए कि हमसे जब पूरा रिजल्ट नहीं पूछता है तो पूरा रिजल्ट के पीछे नहीं जाएंगे, केवल इकाई अंक को पकड़ेंगे, यूनिट डिजिट को पकड़ेंगे। कैसे कैसे काम करना शुरू, कि 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8, में 9 जोड़ेंगे तो 17, में 4 जोड़ेंगे 21, केवल इकाई अंक को जोड़ेंगे 21 बन के आएगा, इकाई अंक केवल 1 लिख के छोड़ देंगे आंसर बस। 5 3 8 में 9 जोड़ेंगे, 17 में 4 जोड़ेंगे 21, 21 का 1 लिखिएगा आंसर छोड़ दीजिएगा बस। सेकेंड क्वेश्चन में इकाई अंक ही पूछा तो 6 में 9 जोड़ेंगे तो 15, में 3 जोड़ेंगे तो 18, 18 का 8 लिख के छोड़ दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन में 3 में 7 जोड़ेंगे, 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14, 14 का 4 लिख के छोड़ दीजिएगा। यही आपका आंसर है बस। तो इकाई अंक से ही काम करना शुरू करिएगा, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। ये जो यूनिट डिजिट फाइंड करना हुआ, अगर जोड़ने का क्वेश्चन है तो बड़े आराम से आप निकाल दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। जरा नेक्स्ट समझिए, पहला क्वेश्चन है आपका 23 इंटू 39 इंटू 45 इंटू 67 क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है 68 इंटू 54 इंटू 72 इंटू 66 क्या होगा।
396 into 457 into 223 into 499 क्या होगा? एक बार जरा बता दीजिए तीनों का आंसर। एक बार तीनों का आंसर सोच के बता दीजिए। जिसका जो भी आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट में दिक्कत हो रहा है क्या कि जैसे पूरा गुना करके आप आंसर बता रहे थे ना कि 23 में 39 गुना करिएगा, फिर 45 गुना करिएगा, फिर 67 गुना करिएगा, तो ये काम नहीं करिएगा। करना क्या, उसको समझिए। एक एक अंकों को, केवल इकाई अंक पूछा हमसे, यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट के बारे में काम करिए। 3 में 9 से गुना करिए। सोचिए, केवल यूनिट डिजिट से काम है तो यूनिट डिजिट को लेंगे, बस इस बात का ध्यान रहे। ध्यान से समझिएगा, पूरा गुना नहीं करिएगा, इकाई अंक को लीजिएगा। इकाई अंक को लीजिएगा, ज्यादा बड़ा नहीं करिएगा। 3 में 9 से गुना करेंगे 27, 27। 27 में इकाई स्थान पे कौन सा अंक, 3 में 9 से गुना करिएगा 27, 27 इकाई स्थान पे कौन सा अंक बोलिएगा 7। तो ध्यान से समझिएगा, ये ओरली करिए, मुजबानी करिए। 3 में 9 से गुना करेंगे 27, 27 में 7 पकड़ेंगे। ध्यान से समझिएगा। अब इस 7 को किससे गुना, तो 7 को इस 5 से गुना, इकाई स्थान पे। 7 पचे 35, 35 का फिर 5 लिखिएगा। 7 पचे 35, 35 आया ना भाई। 7 पचे 35 का केवल 5 लिखिएगा। अब ये 5 आया तो इस 5 को किससे गुना, तो इस 5 को इस 7 में गुना। 5 सत्ते 35, फिर से 5 आया, आंसर हमारा 5 है। बस हमसे पूछा था कि इकाई स्थान पे कौन सा अंक आएगा, तब बोलेंगे 5 आएगा। दिक्कत है तो बोलिए क्या बोले। 3 में 9 से गुना करेंगे 27 का 7 यूज करेंगे, 7 गुना 5 35 का 5 यूज करेंगे, 5 सत्ते 35, 5 हम आंसर पकड़ा देंगे। बस दिक्कत है तो बोलिए। समझिए फिर से एक बार और समझिए, फिर छोड़ेंगे इसको। एक बार फिर से समझिए। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 क्या करते, 8 में 4 से गुना करेंगे, 8 से के 32 का 2। अब 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, 4 में 6 से गुना करेंगे, 4 के 24, 24 का केवल 4 बन के आएगा। ये हमारा आंसर है। इकाई अंक पूछा, इकाई अंक लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में 6 में 7 से गुना करेंगे, 6 सत्ते 42 का 2। अब 2 में 3 से गुना करेंगे 6, और 6 से 9 में गुना करेंगे, 9 छक्के 54 का 4। इकाई अंक पूछा, आंसर है पहला में 5, दूसरा में 4, तीसरा में 4। दिक्कत है तो बोलिए। नहीं समझ में आया किसी को तो बोलिए। सिमरन का तो आंसर आ गया था। तन्वी, विकास भाई, कोई समस्या तो बोलना रे। सर समझ गया सर, अभी समझ गए सर। पहले वाले में मतलब पूरा गुना कर रहे थे, नहीं समझ में आया था तो। ठीक है, कोई बात नहीं। अब तो गुना पूरा नहीं करिएगा ना। नहीं सर। नहीं सर। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन देते हैं, बना के बताइए क्या लिखिएगा। ठीक है, यस सर। ठीक। पहला क्वेश्चन है, दूसरा लिखिएगा। पांच क्वेश्चन है आपके हाथ में, 1 2 3 4 5। इकाई अंक बता दीजिए सब में, यूनिट प्लेस पर कौन सा अंक आएगा। बस चलिए, सबका ठीक है। एक बार देख लीजिए करना क्या था। 5 में 9 से गुना करेंगे, 9 पचे 45 का 5, 5 में 7 से गुना करिएगा 35,
35 का 5, 5 में 3 से गुना करिएगा, 5 तिया 15, 5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 8 में 7 से गुना करेंगे, 8 7 56, 8 7 56 का 6 लिखिएगा, समझ रहे हैं ना। अब 6 में किससे गुना करिएगा, तो 6 में 9 से गुना करिए, 9 6 54 का 4 लिखिएगा, अब 4 तिया 12 का केवल 2 लिखिएगा, यही आपका आंसर। अगला क्वेश्चन में 4 में 9 से गुना करिएगा, 9 चौके 36 का 6, 6 पंचे 30 का 0, 0 में 2 से गुना करिएगा, रिजल्ट हो जाएगा 0, खत्म। आगे देखिए 9 में 8 से गुना करिएगा, 9 8 72 का 2, 2 में अब 7 से गुना करिएगा, 7 दूना 14 का 4 और 4 तिया 12 का 2, 0 में कोई भी नंबर से गुना करिएगा तो 0 हो जाएगा। 0 में 5 से गुना करिएगा 0, 0 में 3 से गुना करिएगा 0, में 2 से गुना करिएगा 0, तो रिजल्ट आपके सामने यहाँ पर 0 आएगा। पहला का आंसर है 5, दूसरा का 2, फिर 0, फिर 2, फिर 0, 520 20, यही आपका पांचों क्वेश्चन का आंसर है। मेरे ख्याल से ये वाला तो समझ गए होंगे। यहाँ तक समझ गए हैं तो एगो नोट लिख लीजिए। नोट में बस लिख लीजिए क्या, दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अगर टोटल ऑड नंबर है, ऑड नंबर में अगर 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो रिजल्ट हमेशा 5 आएगा एट यूनिट प्लेस। ऑड नंबर अगर पूरा है और उसमें 5 से गुना करिएगा तो आंसर 5 ही आएगा, ठीक है। इवन नंबर इंटू 5 करिएगा, कोई भी इवन नंबर हो, 0 2 4 6 8 2 4 6 8 0 कुछ भी हो, अगर यूनिट प्लेस पर उसमें 5 से गुना करिएगा तो रिजल्ट आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। ऑड नंबर इंटू इवन नंबर बोलेगा दोनों हो और तब 5 से गुना हो बोलेगा फिर भी 0 रहेगा, क्योंकि इवन नंबर इंटू 5 0 बनेगा, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। इस तीनों पे काम कर लीजिए कि सारा अगर ऑड नंबर रहेगा 5 से गुना करिएगा तो 5, मतलब क्या हो जाएगा। एग्जांपल सोचिए कि 79 इंटू 37 इंटू 43 इंटू 15 इंटू मान लीजिए 41, कुछ भी बोलेंगे क्या होगा। तो भाई जान रहे थे कि 9 में 7 से गुना करिएगा 63 का 3, 3 में 3 से गुना करिएगा 3 तिया 9, 9 पचे 45 का 5, 5 से कम 5, तो क्या हो जाएगा 79 इंटू 37 43 15 41, आंसर हमारा 5। इवन नंबर इंटू 5 बोल दिया 0, एग्जाम्पल पकड़ लीजिए 22 इंटू 48 इंटू 64 इंटू मान लीजिए 25, क्या होगा। तो क्या लिखिएगा, मन में क्या आएगा कि 2 में 8 से गुना करेंगे 16 का 6, 6 में 4 से गुना करेंगे 24 का 4, 4 पंचे 20, रिजल्ट हो जाएगा 0। यहाँ पर रिजल्ट दे दीजिएगा 0। तो इवन नंबर इंटू 5 हो गया 0। लास्ट में एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं, ऑड नंबर इंटू इवन नंबर इंटू 5, मान लीजिए 77 इंटू 42 इंटू 5 पूछेंगे क्या होगा, तो क्या लिखिएगा सोचिए। यहाँ पे 7 में 2 से गुना करेंगे 14 का 4, 4 पंचे 20। वैसे भी एक आपसे बोल दिया कि इवन नंबर कोई भी अगर एक इवन नंबर हो दूसरा ऑड 5 वाला केस हो, रिजल्ट हो जाएगा 0। तो 5 में 2 से गुना करेंगे 10 का 0 पकड़ लेगा, बोलिएगा रिजल्ट आपका 0। तो मेरे ख्याल से ये वाला कहानी क्लियर हो गया होगा कि ऑड नंबर है, अगर सारा ऑड नंबर है 5 से गुना कर दीजिएगा तो 5, पूरा इवन नंबर है 5 से गुना करिएगा 0 होगा, ऑड भी है इवन भी है 5 से गुना करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 0, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहे आपका यहाँ पे गुना करने का केस होता है, चाहे आपका जोड़ने का केस हो, जोड़ने का केस होता है, वो आपसे हो जाएगा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं है तो आप जरा सोच के बताइए, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ तक में तो क्लियर है। Yes. चलिए यहाँ तक क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। समझ गए सर।
234 टू द पावर क्योंकि ये कुछ बड़ा हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, इसको बनाइएगा बाद में। आप बता दीजिए हमको 4 का पावर 3 क्या होगा, और छोटा ही क्वेश्चन पकड़ते हैं। 8 का पावर 4 क्या होगा। आप हमको दूसरा क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्या काम किया इसमें बताओ, बोलना सही सही। 8 का पावर 4 करना था, क्या किए उसमें। सर सर 8 का क्यूब क्यूब लेके निकाले 512 आता है ना, तो उसमें और इंटू कर दिए। 8 इंटू कर दिया। तो हाँ 512 में फिर 8 से गुना कर दिए। हाँ। यस सर। अच्छा, और इसमें 4 का क्यूब इसमें क्या था। 64 4 64 में 6 हाँ। ठीक है, देखिए 6 मिनट के बाद कट जाएगा, दोबारा जुड़ जाएगा, ठीक है। अब ये जरा बताइए, पहला क्वेश्चन बन पाएगा कि बहुत टफ है। सोच के बताइए, पहला क्वेश्चन में क्या जवाब दीजिएगा। सर बहुत बड़ा जाएगा, बहुत इंटू करना। मतलब 234 को 63 बार गुना करना पड़ेगा। 234 234 234 3 बार हुआ, ऐसा करते करते कितना बार गुना करेंगे। 63 बार। है ना। यस सर। गुना कर लीजिएगा कि नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा सर। नहीं करेंगे। मतलब वो आज से लेकर गुना करना शुरू करिए तो अगला बर्थडे आते आते हो जाएगा गुना, समझ रहे हैं ना। मामला फंस जाएगा। वैसे आप लोग के मन में अगर ये इसको छोड़ दे, कोई दूसरा तरीका दिमाग में आ रहा है कैसे कर सकते हैं इसको। लास्ट का जो सर 4 मैं एक बोलूं तो जो मेरे मन में आ रहा है, लास्ट का जो डिजिट है 342 4 में 3 से गुना करने का मन सिमरन को हो रहा है, यही ना। 2 क्या हो जाएगा, यही ना। 4 3 12। क्या तन्वी विकास भाई समझ में आ रहा है कि दिक्कत हो गया इसमें। सर समझ में आया सर। सिमरन का कहना है कि लास्ट में 4 है, इसका लास्ट में 3 है, पावर पूछा है तो 4 को 3 से गुना करके आंसर 12 पकड़ा देंगे, 2 आएगा लास्ट वाला, ठीक है। कर लीजिएगा, सिमरन के हिसाब से बन जाएगा क्वेश्चन। सर नहीं पता सर। क्या हुआ जल्दी बताओ। सर नहीं पता सर, आंसर सही है कि गलत। अच्छा नहीं ठीक है, सिमरन बोली तो नहीं मानेगा उसका बात। सिमरन इसका आंसर बताओ जल्दी। यही लगा सर, तो बता दी। हाँ तो हम कहाँ बोल रहे हैं कि तुमको बोलने से मना नहीं किया है क्या। सही तो बोला, इसे बताओ क्या करेंगे, जल्दी बताओ सिमरन। इसमें 7 जो पहले मन में आएगा उसको बोलो, गलती होगा तो बताएंगे, फिर गलती होगा काटेंगे, समझाएंगे। बोलिएगा नहीं ना तो फिर हम केवल बता देंगे, वो थोपा जाएगा, समझ गए ना। तो मन में जो चल रहा है बताइए कि सिमरन आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है एक्चुअल में। अभी 257 को 3 सिमरन के इससे बार आंसर, गुना करिए, गुने करते रह जाइएगा, समझ गया ना। क्या बोला विकास। सिमरन जैसे बताए उसके हिसाब से आंसर 6 सर। हाँ 7 में 8 से सिमरन बोली गुना कर लेने, 7 में 8 से गुना कर Yes, लेंगे sir. तो 56 आएगा, लास्ट वाला 6 है, आंसर 6 कर देंगे, यही ना कहानी बनेगा। यस सर। Yes, sir. देखिए तो ये जो काम करिएगा ना, ये कभी कभी लकली सही हो जाएगा आपका, बुझ गए। कभी कभी किस्मत से सही हो जाएगा, एक्चुअल में प्रोसेस गलती है, समझ गए। ऐसा नहीं हम बोल रहे कि हमेशा गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी ऐसा करिएगा ना, कभी कभी सेट हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं, होता नहीं है वैसे। तो इसको हम काट दे रहे हैं, इसको भी काट दे रहे हैं। प्रोसेस ये गलत है, कभी कभी होगा कि सही हो जाएगा। ऐसा कर दीजिए, कभी कभी सेट हो जाएगा। बोलिएगा सेट कब हो जाएगा, कब सही हो जाएगा। तो सही होगा कब, उसको हम बता देते हैं।
जैसे मान लीजिए अगर हम चौथा क्वेश्चन लिख दें 755 का पावर 255 तो 5 ही होगा। 5 गुना 5 सिमरन कर देगी 25, एकदम सही आंसर है। समझ गए, आंसर एकदम सही है। तो बोलिए कि यहाँ पर हो गया वहां पर नहीं हुआ, तो उसके पीछे कारण है, अब उस कारण के पीछे बात करेंगे अब हम लोग। 2 मिनट के बाद कट जाएगा, दोबारा जुड़ जाइएगा। आपको करना क्या है इस बात का ध्यान करिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 दिए ना, 4 का पावर 3, एक ही अंक दिया हुआ था, 4 का पावर 3 दिया हुआ है, मतलब आपको समझ में आया कि 4 को हम लोग आपस में 3 बार गुना करें, तो गुना करके 64 जो बोल रहे थे ना 64, वो नहीं बोलना रे बच्चा लोग। सोचो कि 4 में 4 से गुना करेंगे तो क्या बोलिएगा, 4 इंटू 4 गुना होने से 16 बन के आएगा ना। हाँ ना, तो बोलो जल्दी जल्दी। यस सर। हाँ सर। 4 में 4 से गुना करेंगे 16 आएगा, तो 16 में यूज क्या करना है अपने को बताओ, 6। केवल 6 यूज करना है। तो 4 इंटू 4 16 सोचेंगे मन में, लेकिन बोलना होगा केवल 6। समझ रहे हैं ना। और ये लास्ट में 6 आया तो केवल यूनिट डिजिट से काम करना था, लास्ट वाला डिजिट पकड़िएगा। अब 6 आया तो 6 में 4 से गुना करेंगे, तो 6 चौके 24 आया दिमाग में, तो लिखना कितना होगा 4। तन्वी विकास सिमरन, समझ में आया ना। यस सर। पूरा रिजल्ट नहीं बोलना है कि 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 आएगा, फिर 16 में 4 से गुना करेंगे तो 64 आएगा। अब बोलेंगे सर 4 आंसर, ऐसा कुछ नहीं, जितना छोटा कर दीजिएगा। जैसे 2 डिजिट नंबर आएगा, पहला ही काम सोचिए दिमाग में कि सिंगल डिजिट में काम करना है। कट जाएगा थोड़ा देर में, अब 15-20 सेकंड में कट जाएगा, दोबारा जुड़ जाइएगा। तो करना क्या है इस बात का ध्यान रहे हमेशा कि जैसे ही 2 डिजिट नंबर आता है, आपको सिंगल डिजिट के बारे में सोचना है। 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 आएगा, 6 सोचिएगा, और 6 से 4 में गुना कर दीजिएगा, तो वही आपका 24 का 4 हो जाएगा आंसर। बस बस खत्म कहानी वहीं पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 8 को 4 बार गुना करिए, क्या होगा। 8 में 8 से गुना 8 करिएगा 8 तो 64 8 इंटू 8 64 आएगा 4 64 का यूज करिएगा ना। 2। 4 4 में 8 से गुना करिएगा 32, 32 में 2 यूज